कि जैसे दैनिक वेतनभोगी आज से 10 वर्ष होने जाने के बावजूद आज मैं रायपुर भी गया था। क्या खा के जिएंगे, इसलिए मैं आवेदन को मेरे दे दिए गए हैं मेरे को, तो मैं मेरे लेटर पैड में मैं उल्लेख कि आपकी आवाज को नहीं सुनते, क्या सोचते हैं आपको कि किसी प्रकार से इंसान नहीं समझते हैं या फिर किसी नेता नहीं समझते हैं? कोई समझते नहीं, क्योंकि कमार जो भोले भाले आदमी हैं इसलिए ही मतलब उन लोगों को दरकिनार रखा है कि ऐसे वन अंचल से पहुंचे हैं कि लगातार शिकायत करने के बावजूद भी आज उपरांत तक किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। इस कार्रवाई को लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समाज भारत, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि केवल अधिकारी आजकल कागजों में खेलते हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। और कागजों में किस प्रकार से खेलते हैं, अनदेखा करने के जैसा खेलते हैं। ऐसा नहीं कि कार्रवाई के नाम से कागजों में खेलते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। जी, आप यहाँ पे आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, किस विषय को लेकर पहुँचे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये पहुँचे हूँ कि जैसे दैनिक वेतनभोगी आज से 10 वर्ष होने जाने के बावजूद आज मैं रायपुर भी गया था। रायपुर में बोले कि गरियाबंद में ही होगा नियुक्ति। आज गरियाबंद में कई बार आवेदन कर चुका हूं, करने के बाद नियमितीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए ये बताइए बार बार मैं देते रहता हूं। ये दैनिक वेतनभोगी ये किस विभाग से संबंधित है? और ट्रैवल विभाग में भी सभी जगह हैं। सभी दैनिक वेतनभोगी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, है ना? तो ये जो अभी आप लाए हैं ये तो अभी आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित ये है। जी, ये आदिम जाति कल्याण विभाग का है, मतलब आश्रम शाला में काम कर रहे हैं। काम करने के बाद भी उनको आज साल भर होने जा रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। इस कारण से ही आवेदन दिया जा रहा है। ये आश्रम पूरे गरियाबंद जिला के अंतर्गत में है या फिर आपके मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत? गरियाबंद जिला के अंदर है, पूरे जिले में, सभी जिले के अंतर्गत है। और कितने महीने के वेतन नहीं दिया गया है? ये में किसी को 7 महीना, किसी को 10 महीना, किसी का साल भर हो चुका है। इसमें कोई वेतन नहीं। किसके लिए जिएंगे, क्योंकि वेतन वहाँ ड्यूटी करते रहते हैं तो कहाँ क्या खा के जिएंगे। इसलिए मैं आवेदन को मेरे दे दिए गए हैं मेरे को, तो मैं मेरे लेटर पैड में मैं उल्लेख किए हैं। तो ये आप यहाँ पे एसी साहब से मुलाकात किए हैं? पहले तो मैं एसी साहब से भी बात किया और वो बोलता है कि गरियाबंद से नहीं होगा, जिला से नहीं होगा, कि राज्य से होगा। राज्य भी गया मैं, राज्य से बोलते हैं कि गरियाबंद में ही ऑलरेडी नियुक्ति होगा, ये टाइप के बोलते हैं, वो शासन दिया जाता है। यानी कि आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो बोलते हैं राज्य में होगा, राज्य वाले जिला में कहते हैं, लेकिन आपका अभी तक किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है और उन लोग तरस रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें नियुक्ति होना चाहिए, क्योंकि नियमितीकरण होने से उनको फायदा भी होगा। इसलिए जिनको निकाल दिया गया है, आप बता रहे थे, उनके लिए क्या कह रहे हैं? उसको भी यहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा गरीब लोग यहाँ जीने खाने के लिए ही नियुक्ति किया गया था, तो उसको बिना कारण, बिना नोटिस का निकाला गया है। कितने लोगों को निकाल दिए गए हैं अंदाजा? 2-3 आदमी को निकाला गया है। ये कि आप ये प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि उसको बार बार निवेदन करता हूं कि नियुक्ति हो जाए, गरीब आदमी का थोड़ा पहल हो जाए और जिए खाएं, ऐसे टाइप के मेरे कहने के मतलब है। आदिम जाति विकास विभाग में जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है और पहले भी प्रकाशन किया गया था, और प्रकाशन के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से खेल गरियाबंद के जिला के अंतर्गत में चल रहा है, इस खेल के तहत में ये मैं बताना चाहूँगी कि क्या ऐसा चीज़ है कि शासन प्रशासन इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि उस मोटी चमड़ी में उनको कुछ सुनाई नहीं देता। एक आदिवासी
व्यक्तियों का आवाज सुनाई नहीं पड़ता और ना मालूम ऐसे क्या चीज है कि 10 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत है। 10 वर्षों से कार्यरत होने के बावजूद भी आज ऐसे ऐसे व्यक्तियों को निकाल दिया गया है जो बेचारे 10 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत थे, आश्रम में कार्यरत थे, छात्रावास में कार्यरत थे। ऐसे जो दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति थे उनको निकाल दिया गया, उनको सूचना नहीं दिया गया, उसको कारण बताओ नोटिस जानकारी नहीं दिया गया और किसी प्रकार से उन्हें जानकारी ही ना देकर उन्हें ये निकाल दिया गया। और मैं दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि क्यों ऐसा निकाल दिया गया, क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसका कारण एक है कि किसी प्रकार से इन पुराने को निकाल दिया जाए, नया नियुक्ति किया गया और नए नियुक्ति में सभी से 3 से 4 लाख 5 लाख लिया गया और नया नियुक्ति किया गया और पुराने लोगों को छटनी किया गया। और बताइए पुराने लोगों को छटनी इसलिए किया गया कि वो बेचारे उनको किसी प्रकार से दान दक्षिणा नहीं कर सकते थे, इस कारण से उन्हें निकाल दिया गया और नए नियुक्ति किया गया। और नए नियुक्ति में समाचार जब बनाया गया तो उसमें से भी 15-20 लोगों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। कुछ लोगों को समाचार के संज्ञान लेते हुए उन्हें निकाल दिया गया। और दूसरी बात में मैं ये कहूँगी कि ये बताइए कि आप नए नियुक्ति कर रहे हैं और पुरानों को अभी तक आप वेतन नहीं दे रहे हैं। उस वेतन के तहत में आज भी निराशा के तहत में जो दैनिक वेतन भोगी है, कर्मचारी है, छोटे तत्व के लोग हैं, चतुर कर्मचारी है, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो विभाग में यहाँ पे पहुँचते हैं लेकिन किसी प्रकार से मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं और कहते हैं मैडम आप ये हमारा समाचार को चला दीजिए, हम आएंगे तो हमारे ऊपर कई प्रकार से कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ हमें निकाल दिया गया है और आश्वासन दिया गया है इस हिसाब से कि हम आपको रख लेंगे, इस प्रकार से कहा गया है। इसके कारण छोटे तबके के लोग विश्वास में आ जाते हैं और विश्वास में आ जाते हैं। इसका कारण ये है कि कहा जाता है आपको रखेंगे। अधिकारियों का केवल मौखिक विश्वास में आप लोग मत आइए, ये केवल छलावा है। इस प्रकार से नहीं, आपको अगर लिखित रूप से दे रहे हैं तो आप आइए, नहीं तो आप इसे की शिकायत करिए और मौखिक रूप से शिकायत ना करें। मैं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से भी कहूंगी कि आप लोग केवल मौखिक रूप से शिकायत करते हैं, ऐसे मौखिक रूप से शिकायत ना करिए। आप यहां पर पहुंचिए और लिखित रूप से शिकायत करिए और लिखित रूप से एक जगह नहीं, कलेक्ट्रेट को भी शिकायत करिए जिस प्रकार से चल रहा है। और यहां अगर नहीं सुनते हैं तो आप राजधानी में जाके इनकी शिकायत करिए, इनके उच्च अधिकारियों से शिकायत करिए। आप जिस प्रकार से और मीडिया में भी बताइए कि इस प्रकार से जो चल रहा है आपके साथ में जो शोषण हो रहा है, आपको जो ये आप जो नौकरी लगे हुए थे, आप पूरे परिवार को पाल रहे थे, अब आपको निकाल दिया गया है, आप परिवार नहीं पाल पा रहे हैं और बता रहे हैं 10 से 12 माह का वेतन नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये बताइए उनकी जो दैनिक वेतन भोगी है वो कलेक्टर दर से प्राप्त होता है, उस कलेक्टर दर से वो पूरे परिवार को पालते हैं और परिवार को पालने के साथ साथ उन्हें अगर निकाल दिया जाता है तो किस प्रकार से ये हो रहा है गरियाबंद जिला के अंतर्गत में। ये बताइए कि आप लगातार ये आवाज़ उठाते हैं तो क्या आपकी आवाज़ को सुनाई पड़ता है उनको, या सुनते हैं आपकी आवाज़ को, क्या दरकिनार कर देते हैं? नहीं सुनते, दरकिनारा कर किया जाता है। आपकी आवाज को नहीं सुनते हैं, क्यों ऐसा है कि आपकी आवाज को नहीं सुनते? क्या सोचते हैं आपको कि किसी प्रकार से इंसान नहीं समझते हैं या फिर किसी नेता नहीं समझते हैं? कोई समझते नहीं, क्योंकि कमार जो भोले भाले आदमी हैं इसलिए ही मतलब उन लोग को दरकिनारा किया जाता है। सबसे बड़ी बात है आदिवासी जनजाति, पिछड़ा जनजाति के तहत में, कमार जनजाति के तहत में आते हैं। भुंजिया कमार जो जनजाति जो पिछड़े वर्ग के हैं वो जनजाति से आते हैं, नेता है, लेकिन लगातार आवाज उठा के यहाँ पे पहुँचते हैं, कलेक्टर में पहुँचते हैं, जनदर्शन में पहुँचते हैं, कलेक्टर साहब को बताते हैं, एसी साहब को बताते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी किसी प्रकार से जूं तक नहीं रेंगता। ये बताइए कि अब गरियाबंद जिला की स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल कागजों में नहीं, केवल मौखिक रूप से बोला जाता है, किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाती और जो व्यक्ति हैं उस पर कार्रवाई करने की बजाय केवल आश्वासन दे दिया जाता है।
इस प्रकार से मजदूरों के साथ में छला जा रहा है, दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के साथ में छला जा रहा है, आदिवासियों के साथ छला जा रहा है। और ये जब छला जा रहा है तो ऐसा नहीं है एक दिन से नहीं, कई वर्षों से छला जा रहा है। केवल मौखिक रूप से आश्वासन देकर भेज दिया जाता है वहाँ पे और कहते हैं कि आपका हो जाएगा, लेकिन ऐसा किसी प्रकार से नहीं हो रहा है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।